हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 मई से लेकर 6 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बास्केट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेके कुछ चेंजेस आ सकते हैं। कुछ अच्छी चीज़ आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस, ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही छोटी मोटी हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ी हो सकती हैं। लेकिन देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। कहीं आप बहुत सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना चाह रहे हैं। और जब तक कि आपको 100% श्योरिटी नहीं होती, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या मैं कहूँगी कि उन चेंजेस को नहीं लेकर आ रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस, देखिए, सोचना बहुत अच्छी बात होती है, सेफ होके चलना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो टू मच हो जाती है तो हमें आगे जाके परेशान करती है। और कुछ यही गाइडेंस आप लोगों के लिए भी है कि आप सेफ रहें, आप रिस्क ना लें, लेकिन प्रोग्रेस या ग्रोथ के लिए लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं कहूँगी, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस लाने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर अभी इस वीक आप ज़्यादा सोचेंगे तो हो सकता है कि जो भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप मिस करें, फिर आगे जाके परेशान हों। तो इस चीज़ का आप ज़रूर इस वीक ख्याल रखें। एंड टी लीव से हमारे पास बास्केट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो किसी लेवल पे या किसी तरीके की एक रिकग्निशन आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही प्लेन कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, आपके किसी कोवर्कर का, किसी कुलीग का, किसी फैमिली मेम्बर का। और कुछ लोगों के लिए कोई बड़ा रिकग्निशन, कोई बड़ा रिवॉर्ड हो सकता है। पीछे आपने कुछ भी अच्छा काम किया तो अगेन मैं कहूँगी उसके लिए एक एप्रिसिएशन, उसके लिए एक रिकग्निशन आपको इस वीक मिल सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं न्यू विजन एंड कैटरपिलर। तो देखिए, न्यू विजन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को लेके नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। देखिए, एक इंग्लिश में बहुत खूबसूरत कोट है, पर्सपेक्टिव इज़ इंडीड द की टू हैप्पीनेस। तो जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसको हम किस एंगल से देख रहे हैं, उसको देखने का अगेन मैं कहूँगी हमारा क्या नज़रिया है, वही डिटर्मिन करता है कि हम खुश रहेंगे या उदास रहेंगे। देखिए, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, सबकी लाइफ में थोड़ी सी खुशी है, थोड़ा सा गम है। और जब हम खुशी की तरफ देखते हैं तो हमें लाइफ अच्छी लगती है, और जब हम गम की तरफ देखते हैं तो हमें लाइफ बुरी लगती है। तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी कि आपके ऊपर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि आप खुश रहना चाहते हैं या उदास। क्योंकि अगेन, जब आप अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, आप बुरी चीज़ों को देखेंगे तो आप बुरा फील करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, पिछले हफ्ते आप सब लोगों से मैंने शेयर किया था कि मुझे हाई फीवर था और वो वीक मेरा बहुत ग्रेट नहीं निकला। और हफ्ते के बाद मुझे किसी लेवल पे लगा, देखो कितना अजीब सा वीक गया, और किसी लेवल पे मैं परेशान भी हुई। लेकिन उसी टाइम मैंने अपने थॉट को चेक किया और अपने आप को बोला कि देखिए, कोविड के टाइम में सबसे पहली चीज़ कि अगर मुझे कोरोना नहीं हुआ तो
तो आई शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड। और दूसरी बात, घर में रह के ही अगर मैं ठीक हो गई हूँ तो वो भी कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये सोचूंगी कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरा एक वीक बुरा गया, या फिर मैं काम नहीं कर पाई तो मुझे बुरा लगेगा। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलती हूँ कि देखिए मैं घर में ठीक हो गई, या फिर मुझे कोविड नहीं हुआ, कितनी अच्छी बात है, तो मैं अच्छा फील करूँगी। तो ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं वो बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। और यही आप लोगों के लिए इस वीक के लिए गाइडेंस भी है। और कैटरपिलर का कार्ड कहता है थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज भी कार्ड्स आपको दे रहे हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, अच्छी या बुरी, ये ऐसे ही नहीं रहेंगी, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा भी है, कुछ भी नहीं ठहरता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो देखिए, अगर टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो आप इत्मीनान रखें, क्योंकि ये टाइम रहेगा नहीं, गुजर जाएगा। और अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो उसको अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि ये भी टाइम नहीं रहेगा। और गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है स्टेइंग फोकस्ड, और ये कार्ड कहता है होल्ड द कोर्स। तो देखिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक कंसंट्रेशन लेकर आएँ। उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ पे फोकस करें और उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव और एक्शन लें। ऐसा आप करते हैं तो ज़रूर आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है प्लूटो, और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए इस वीक रहेंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।